नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। लव जिहाद के मुद्दे पर भाजपा पर फिर बिफरे हैं ओवैसी। वैसे इन दिनों देश में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई राज्य जिनमें यूपी, एमपी, हिमाचल, कर्नाटक शामिल हैं, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर भी काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को इस मसले पर भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी करार दिया है। उन्होंने लव जिहाद पर कानून लाने वाले राज्यों को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाकर ओवैसी ने कहा कि ये महज ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, ये यानी भाजपा। ओवैसी ने कहा, ऐसे कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का खुलेआम उल्लंघन होंगे। अगर ऐसा ही करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट्स को ही खत्म कर दें। नफरत का ये दुष्प्रचार नहीं चलेगा। भाजपा बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाहती है। हैदराबाद में बाढ़ आई थी, मोदी सरकार ने उस समय क्या मदद की? मोदी सरकार जीएचएमसी चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है, लेकिन इस बार ये काम नहीं करेगा क्योंकि लोग असलियत जानते हैं। ओवैसी ने आगे कहा, अगर आप भाजपा के नेता को रात में जगाकर कुछ भी पूछेंगे तो उनके मुंह से ओवैसी, गद्दार, आतंकवाद और आखिर में पाकिस्तान का नाम निकलेगा। भाजपा को बताना चाहिए कि तेलंगाना, खासकर हैदराबाद को उन्होंने साल 2019 के बाद कौन सी आर्थिक मदद दी है। वैसे यूपी ने लव जिहाद पर सख्त कानून का ऐलान किया है। क्या किया है वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने अपने यहाँ कथित लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून लाने का ऐलान किया है। ऐसी ही घोषणा मध्य प्रदेश ने भी की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 अक्टूबर को जौनपुर जिले में एक चुनावी सभा में कहा था कि राज्य सरकार लव जिहाद को सख्ती से रोकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फैसले में कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को तैयार बैठे हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था। यूपी सरकार का आखिर मसौदा क्या है? तो मसौदे में जबरन प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई है। कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में आरोपी को ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल न्याय विभाग इस पर मंथन कर रहा है। पूर्व में विधि आयोग ने जबरन धर्मांतरण पर रोकथाम कानून बनाने के लिए यूपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019 का प्रस्ताव शासन को सौंपा था। आयोग ने दूसरे राज्यों में लागू कानून की बारीकियों को देखते हुए ही अपना प्रस्ताव ये बनाया था। अब इस कानून के खास प्रावधान क्या है, ये भी सत्ता विमर्श आपको बता देता है। तो यदि लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। ये अपराध गैर जमानती होगा। अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। जबरन या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 2 से 7 साल तक की सजा और कम से कम 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 1 माह पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर 6 माह से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी संस्था या संगठन भी सजा के पात्र होंगे, क्योंकि हमने कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे संगठन उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। अब वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं को घेरते हुए उनसे सवाल पूछा है इन्हीं सब चीजों को लेकर। उन्होंने कहा, भाजपा के कई नेताओं के परिवार वालों ने दूसरे धर्म में शादी की है। मैं उन भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या ये शादियां भी लव जिहाद की परिभाषा के अंतर्गत
आएंगी। यानी लव के नाम पर जिहाद अब राजनीति के लिए नया मुद्दा बन गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या प्यार, मोहब्बत, लव जैसे पॉजिटिव शब्द को जिहाद से जोड़ना सही है? जो भी सोचते हैं सत्ता विमर्श को जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।